हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th सेल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल आपने पहले ही पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज सेल ही सारी फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है डिस्कवरीज, देन सेकेंड टाइप्स ऑफ सेल एंड देन थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी। सो सेल डिस्कवर कैसे हुई, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। अगर सेल डिस्कवर नहीं होती, आपको पढ़ना नहीं पड़ता और आपकी लाइफ बहुत ईजी होती। इज़ इट ट्रू? डोंट नो, पर शायद कभी कभी आपको ऐसा फील होता हो। सो डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने सोचा और उन्होंने कहा नहीं मैं 3-4 दिनों तक घर में नहीं आऊँगा या 1 मंथ तक मुझे वापस नहीं लौटना जब तक मैं एक सेल डिस्कवर करके नहीं आऊँ। लंच पैक किया, निकल गए सेल को डिस्कवर करने, ऐसा नहीं होता था। एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है 1665 में। देयर वॉज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वॉज रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लिया, कॉर्क के थिन स्लाइसेस कट किए। कॉर्क एक वुड होती है, इन्होंने इस कॉर्क के थिन स्लाइसेस कट किए और कुछ पीसेस ऑफ लेंस को असेंबल किया एंड ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनको कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो इन भाई साहब ने उसको नाम दे दिया सेलुला। सेलुला एक लैटिन टर्म है, दैट मीन्स अ लिटिल कंपार्टमेंट, एंड उसी लिटिल कंपार्टमेंट को आज हम सेल कहते हैं। सो डिस्कवरीज बाई चांस हुई थी, किसी ने डिसाइड करके डिस्कवरीज नहीं की थी। दे ऑल वर एक्सीडेंटल और बाई चांस डिस्कवर्ड। The cell which was discovered by Robert Hooke was a plant part and that's why it was a dead, because जब आप plant को cut करते हैं तो वो dead हो जाता है। Then in 1674 second cell was discovered and this time a living cell was discovered, again a by chance discovery. So 1674 में एक साइंटिस्ट थे, his name was ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर कलेक्ट किया एंड पॉन्ड वाटर को वो अपने बनाए हुए लेंस से ऑब्जर्व कर रहे थे। पॉन्ड वाटर में सडनली उन्होंने नोटिस किया कुछ मूवमेंट हो रहा था, एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जो मूव कर रहा था एंड दैट मूविंग स्ट्रक्चर वाज अ बैक्टीरियल सेल। सो by chance the second cell was discovered and this cell was a living cell, so the credit goes to Leeuwenhoek to discover the first living cell. Now we will discuss cell theory. So before I discuss cell theory, एक क्वेश्चन है, कैसे डिसाइड होता है कि अब आप 9th क्लास में हो? सिंपल है, आप एक पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ रहे हो जो हर 9th क्लास का स्टूडेंट पढ़ रहा हो, फिर वो चाहे आपके एरिया का हो या फिर किसी और एरिया का हो, किसी भी स्टेट का, कंट्री में वो स्टूडेंट वही सिलेबस पढ़ेगा अगर वो 9th क्लास में है। सो सिमिलरली कोई चीज़ सेल है या नहीं ये डिसाइड करना भी डिफ़िकल्ट था, तो साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए। अगर ये रूल्स वो सेल, वो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है या वो थिंग फॉलो कर रही है, देन इट इज़ अ सेल, और अगर वो फॉलो नहीं करती है देन इट्स नॉट अ सेल। एंड वो रूल्स दिए थे स्लिडन एंड स्वान। सो स्लिडन एंड स्वान, दे वर 2 साइंटिस्ट एंड दे प्रपोज्ड अ थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी। ह्यूमन नेचर है कि जब कोई कुछ अच्छा काम करता है तो बाकी लोग भी वैसा करने की कोशिश करते हैं और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें कमी निकालते हैं। सो सिमिलरली सेल थ्योरी के साथ भी हुआ। व्हेन स्लिडन एंड शॉन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की एंड थ्योरी वाज ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड, हर कोई इससे अग्री कर रहा था इसके पॉइंट से, देन सडनली एक साइंटिस्ट आए, हिज नेम वाज विरचाओ। सो विरचाओ ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारी थ्योरी तो सही नहीं है, तुम्हारी थ्योरी को मैं सही करता हूँ। ही यूज द टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
That means a new cell start its life from pre-existing cells. इनके पॉइंट भी सेल थ्योरी में ऐड कर लिए गए और ओमिनस सेलुला ई सेलुला टर्म को ऐड कर दिया गया सेल थ्योरी में एंड सेल थ्योरी के 4 पॉइंट्स बने. सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या थे? द फर्स्ट पॉइंट वाज एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड ऑफ सेल. अगर आप एक लिविंग थिंग हैं या आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो आप सेल से ही बने हैं, और अगर आप सेल से नहीं बने हैं देन आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माने जाएंगे. सेकेंड, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. अब इसका क्या मतलब है? आपका बर्थ हुआ है आपकी मदर से. आपकी मदर ना होती तो शायद आपका बर्थ नहीं होता. आपकी मदर एक प्री एग्जिस्टिंग सेल थी एंड उस प्री एग्जिस्टिंग सेल ने आपको बनाया. दैट मीन्स किसी भी लिविंग सेल का फॉर्मेशन एक प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से ही हो सकता है. थर्ड पॉइंट, ऑल द सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. दैट मीन्स हर एक सेल का केमिकल कंपोजिशन एंड उनकी इंटरनल एक्टिविटीज़ एक जैसी होंगी, फिर उनका शेप कुछ भी हो एंड उनकी पोजीशन कहीं भी हो बॉडी पार्ट में, बट केमिकली और इंटरनल एक्टिविटीज़ में वो एक जैसे ही होंगे. नाउ फोर्थ पॉइंट, दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल. दैट मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा एज अ सिंगल सेल. नेक्स्ट सब टॉपिक इज शेप एंड साइज ऑफ सेल. यहाँ आपको स्क्रीन पे डिफरेंट सेल्स दिख रही हैं. कुछ सेल्स ओवल हैं, कुछ पॉलीगोनल हैं, कुछ कॉलमनर हैं, कुछ एलोंगेटेड हैं. ये डिफरेंट शेप की हैं. हमने अभी डिस्कस किया कि इनका केमिकल कंपोजिशन एंड इनकी एक्टिविटीज़ एक जैसी होती हैं, बट इनका शेप एंड साइज़ डिफरेंट क्यों होता है? आपके घर में आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, आपके में भी आपके सिबलिंग्स हो, ब्रदर सिस्टर हो. जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, जब भी मॉर्निंग होता है क्या आप लोग एक जैसा ड्रेसअप करते हो, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो? अभी आप पढ़ रहे हो, बट क्या आपकी मदर भी एक मोबाइल लेके पढ़ रही हैं? आपके फादर भी बैठ के पढ़ रहे हैं? और जब आप मॉर्निंग में स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हो एग्जैक्टली वैसी यूनिफॉर्म पहन के आपकी मदर एंड फादर भी निकलते हैं? नेवर. बिकॉज आपके खुद के घर में आपकी पोजीशन और आपका फंक्शन कुछ और है. आप उस घर के बच्चे हो एंड यू आर अ स्टूडेंट. आप स्टूडेंट की तरह ड्रेसअप होते हो, स्टूडेंट की तरह पढ़ते हो और स्कूल जाते हो. वाइल आपके मदर एंड फादर की पोजीशन और उनका फंक्शन आप ही के घर में अलग है. इसीलिए आपके फादर डिफरेंटली ड्रेसअप होके मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, आपकी मदर ऑफिस जाती हैं, या मे बी घर की वर्क्स को या एक्टिविटीज़ को भी संभालती होंगी. सिमिलरली सेल की पोजीशन जहाँ होती है और उसका जो फंक्शन होता है अकॉर्डिंगली उसका शेप एंड साइज डिफरेंट होता है. लाइक नर्व सेल, न्यूरॉन. नर्व सेल का फंक्शन होता है इन्फॉर्मेशन को या मैसेजेस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाने का. दैट्स वाई दे लुक लाइक दिस. एग सेल और ब्लड सेल, they're oval in shape because their function is different, and there are different sizes of the cell. The cell can be very minute, they are microscopic, even they cannot be seen by the microscope. Also for that electron microscope is required. Like viruses, 0.02 micron. Mycoplasma, the single smallest cell, or it is also called PPLO. The largest animal cell is the ostrich egg, around 18 centimeter. The longest animal cell is nerve cell in human body. The largest plant cell is ovule of cycas. Types of cell we will discuss in second video.